हेलो बच्चों, मैं बसंत मालविया अपने YouTube चैनल मालविया एक्सीलेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का पाठ लेके आया हूं, अध्याय लेके आया हूं। और उसके क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, आपको बहुत अच्छा आसानी से बताऊंगा। क्या लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, एलसीएम इसको बोलते हैं। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अब क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ? लघुत्तम समापवर्तक क्या है? लघुत्तम समापवर्तक एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटा गुणज है, मल्टीपल है, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। मतलब लघुत्तम का मतलब ये होता है कि वो छोटी से छोटी गुणज, वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जैसे मैं कोई बोलूं कि 5, 10 और 15, इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? ऐसा लघुत्तम समापवर्त उसे कहते हैं कि ऐसी संख्या, ऐसा छोटे से छोटा इनका गुणज या मल्टीपल जो इनके टेबल में सबसे पहले छोटे वाला और इन सबसे भाग हो जाए। अब कैसे निकालते हैं लघुत्तम को? तो सभी संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं, और फिर अभाज्य संख्याओं से उनमें भाग देते हैं। तो देखो, अब अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, हमको मालूम है कि भाई दो से भाग किस में जाता है? जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का भाग चला जाता है। 3 का भाग किस में जाता है? तो जिस भी संख्या के अंकों को अगर जोड़ने पे 3 के टेबल में आता है, तो उसमें 3 का भाग चला जाता है। 5 का भाग किस में जाता है? तो जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 हो, तो 5 का चला जाता है। ऐसा देख के हम उसका एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। देखो, 5, 10 और 15। अब संख्या देखिए कि 5 में 2 का भाग, सबसे पहले छोटी संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेंगे, है ना। तो सबसे पहली छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से किसी में भाग जा रहा है क्या? 2 का भाग, अगर 2 से कोई संख्या इसमें से विभाजित हो रही है, तो सबसे पहले 2 का ही भाग देंगे। अब 5 में 2 का टेबल में 5 नहीं आएगा, 2 के टेबल में 10 आता है, 15 नहीं आएगा, पर 10 आ रहा है, तो 2 का सबसे पहले हम भाग देंगे। 5 में नहीं आ रहा, उसको एज इट इज लिख देंगे, वैसा का वैसा लिख देंगे। जिसमें नहीं आ रहा उसको कोई छेड़ना नहीं है, बस उसको वैसे के वैसे लिख देना है। अब 10 में जा रहा है, तो 2 का टेबल लो कि 10 आ जाए, तो 2 का टेबल लेंगे, 2 पंजे 10, 5 बार में। कितनी बार में आया? 5 बार में, तो 5 लिख दिया। अब 15 में नहीं जा रहा, तो उसको वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोई संख्या में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं, इसे देख लेंगे। तो देखो, 5 में तो जा ही नहीं रहा, इस 5 में भी नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 14 आता है, 2 7 14, है ना। 2 7 जा 14 आता है, पर 15 नहीं आता। अब जब 2 का नहीं जा रहा, तो 3 का चेक कर लेते, तो 5 में तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं है, पर 15, 3 के टेबल में 15 आता है, तो हम 3 से देंगे। 5 में नहीं जा रहा, तो उसको वैसा का वैसा लिख दिया, है ना। 5 में नहीं जा रहा, तो उसको वैसा का वैसा लिख दिया। और ये 15 में जा रहा है, 3 पंजे 15। अब 5 एक खुद ही अभाज्य संख्या है, एक ऋण संख्या है, मतलब उसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 5 में 5 का ही जाता है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हमने दे दिया। इसके गुणनखंड निकालने, तो क्या आया? 2 गुणित 3 गुणित 5। अब क्या करते हैं, इनका गुणा करके गुणा कर लेते हैं, तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो इन संख्याओं का 5, 10 और 15 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो लघुत्तम समापवर्त्य है, वो 10 है। सबसे छोटे वाला जो गुणज है वो 30 है। 5 के टेबल में भी 30 आता है, 10 के टेबल में भी 30 आता है, और 15 के टेबल में भी 30 आता है। मतलब 15 से भी 30 डिवाइड हो जाता है, 10 से भी 30 डिवाइड हो जाता है, और 5 से भी 30 डिवाइड हो जाता है, और इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इसे करने की ये विधि है कि उसको एक साथ सभी संख्याओं को लिख लें, और 2 से
अगर जा रहा है तो पहले 2 से जा रहा है तो चेक करना। 3 संख्या या वो 4 संख्या हो 5 संख्या हो 2 या 2 से अधिक संख्या है उनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से अगर भाग जा रहा है तो 2 का देना है। 2 का देना बंद हो जाए, 2 का नहीं जा पा रहा है तो फिर 3 का देना है। फिर 3 का अगर जा रहा हो तो, नहीं तो फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 ऐसे देते जाना और ऐसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकलते हैं। और एक आध उदाहरण देखते हैं, एक आध उदाहरण और देखते हैं लघुत्तम समापवर्त का। तो देखो 18, 24, 36 तथा 48 का, 18, 24, 36 तथा 48 का लस लघुत्तम समापवर्त है या उसको बोलते हैं एलसीएम। एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 18, 24, 36 और 48 का। ऐसा गुणज इनका निकालना है कि जो जिसे ये 18 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए, 24 का भी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, 36 का भी चला जाए और 48 का भी चला जाए। वही निकालने की विधि है। लिख देंगे एक लाइन से 18, 24, 36 और 48। सबसे पहले देखेंगे कि 2 से किसी संख्या में भाग जा रहा है क्या? तो देखो 18 2 के टेबल में आता है, 24 भी 4 है पीछे इकाई अंक में, 2 का भाग चला जाएगा। इकाई अंक में 6 है, 2 का भाग चला जाएगा। इकाई अंक में 8 है, 2 का भाग चला जाएगा। 2 से देते हैं 2 नाम 18। 2 से इसमें जा रहा है तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। इसमें भी जाएगा 2 का, क्योंकि इकाई में 6 है तो 2 एक कम 2, एक बार लिया। 3 है, हम लाए हैं 2, एक बच गया। क्या यहाँ एक बच गया, क्या हो गया? 16 हो गया। तो 2 का टेबल लोगी 16 जाए तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, अब देखते हैं कोई में 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। देते हैं 9 में नहीं जा रहा तो 2 6 12, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखते हैं 2 का भाग जा रहा है कि नहीं, तो 6 और 12 जाएगा। 2 तिया 6, 9 का 9, जो जिसमें नहीं भाग जा रहा उस संख्या को वैसी वैसी उतारना है ना। 2 6 12। अब 2 का जाएगा, 9 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, पर 2 तिया 6। अब 2 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या कौन सी अभाज्य है? तो अगली संख्या 3 है। 3 का जा रहा है, देते हैं 3 तिरी 9, 3 एक कम 3, 3 तिरी 9, 3 एक कम 3। अभी भी जाएगा, 3 का दे लेते हैं, 3 एक कम 3 1, 3 एक कम 3 1। गुणा कर लेंगे, क्या आया है इसका गुणनखंड? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 बराबर कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 2 में किया तो 2 दूनी 4, 4 हो गया है। 4 का गुणा 2 में किया तो 4 दूनी 8, 8 हो गया है यहाँ तक। अब 8 का गुणा 2 में किया तो 8 दूनी 16, 16 हो गया है। अब 16 का गुणा 3 में किया तो 16 3 48, 48 हो गया। 3 का गुणा करना बाकी है, कर लेते हैं। 3 वटू 24 के 4 हाथ क्या है 2 और 3 चौको 12, 12 और 2 12 और 2 14, 144। इसका एलसीएम क्या है, क्या आ गया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया इनका? 144। अगर 144 इनका सबसे छोटा वाला गुणज है जिसमें 18 का भी भाग चला जाएगा, 18 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 36 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 48 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम जो दी गई संख्याओं का सबसे छोटा गुणज जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाता है, उसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, एक आध सवाल और देख लेते हैं। एक आधा सवाल और देखते हैं। एक सौ चौदह तथा 95 का लस है। इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 570, ऑप्शन बी 950, ऑप्शन सी
1140 और ऑप्शन डी है 5700। 5700 हमें 114 और 95 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। निकालने का तरीका वही है, साथ में लिखते हैं संख्याओं को और इसके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं। इकाई में 4 है, 2 का भाग चला जाएगा तो हम देंगे, है ना, उसमें नहीं जाएगा ये वाली संख्या में, तो ठीक है इसमें देते हैं। तो 2 पंजे 10, बचा इसमें से 1, 14 हो गया, 2 साती 14। 95 में नहीं जा रहा है तो नहीं देना है। आगे अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा क्या, तो देखते हैं। तो 3 से जाने के लिए क्या नियम है कि अंकों को जोड़ने पर, अगर संख्या के अंकों को जोड़ने पर 3 के टेबल में आती है, 3 के पहाड़े में आती है, तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 5 और 7 कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग चला जाएगा। देंगे 5, 3 एक कम 3, बचाए 5 में से 2 बच गया, 27 हो गया, 3 आम 27। 95 में 9 और 5 14 होते हैं, 3 का भाग नहीं आएगा तो उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इकाई में 5 है, 5 का भाग चला जाएगा क्योंकि 3 का जाना बंद हो गया। 5 का देखेंगे तो 5 का इसमें जा रहा है, तो 19 में नहीं जा रहा, उसको एज इट इज लिख दिया। 5 से 5 एक कम 5, 4 बच गए, 45 हो गया, पनाम 45। अब 19 के टेबल में ही आता है, क्यों, क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है, तो 19 एक कम 19, 19 एक कम 19, क्या आया, इसका गुणा कर लेते हैं। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 19, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, और 30 में 19 का करना बाकी है, कर लेते हैं। गुणित 19, 19 शून्यम शून्य और 19 तिरी 57, 570। इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 570 आएगा, और ऑप्शन ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे होता है एलसीएम। अब एचसीएफ के बारे में देखते हैं। अब एचसीएफ के बारे में देखते हैं, एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ महत्तम समापवर्त, तो महत्तम समापवर्त क्या होता है, महत्तम समापवर्त वो बड़े से बड़ा फैक्टर होता है, बड़े से बड़ा गुणनखंड होता है, जिससे दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग चला जाता है। 2 या 2 से अधिक संख्याएं का एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा बड़ा कॉमन, उनका सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिससे दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जिसका चला जाता है। जैसे कोई एचसीएफ के लिए भी हम देखते हैं, जैसे ये 18 30 18 30 और 32 का मस होगा, क्या होगा, ठीक है। 18 30 और 32 का मस होगा, क्या होगा, देखते हैं। तो देखो इनके क्या होते हैं, इसके 2 विधियां हैं कि कैसे महत्तम समापवर्त निकालने के। हम इनके गुणनखंड विधि से करते हैं कि 18 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, 30 के भी गुणनखंड निकाल लेते हैं, और 32 के भी अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं और जोड़े बनाएंगे। देखो कैसे निकलता है। जैसे 2 का 18 में जाएगा, 2 नाम 18, अब 2 का जाना नहीं है, अब 3 का जाएगा, 3 तिरी 9, और फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3 हो गया। इसका एक जहाँ पे यहाँ पर आ गया, तो समझ लो कि आपका कार्य पूर्ण हो गया है, आपने गुणनखंड निकाल लिए। इसमें भी 2 का चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक में 0 है, तो 2 एक कम 2, बचा 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10 15। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15। अब 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एक कम 5। देखो इसमें इकाई अंक में 2 है, यानी 2 का भाग चला जाएगा, देंगे 2 एक कम 2, बचा 1, 12 हो गया, 2 छेंग 12, 2 से 2 8 16, फिर 2 से देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 से देंगे तो 2 एक कम 2। ठीक है, बना लेते हैं। 2 गुणित 3 गुणित 3, इसका आया, इसका क्या आया, 2 गुणित 3 गुणित 5, और इसका आया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, अब देखो जोड़े बना लेते हैं। जो तीनों में है वो एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। तो देखो 2 2 2 तीनों में मिल गया, तो हमने 1 2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब 3 3 इसमें नहीं है, 3
कहीं में भी 3 नहीं है, तो हमको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिल रही जो तीनों में हो। तो हमारा इसका जो निकला है वो क्या निकला है 2, और हमें मिल गया कि हमारा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ जो 2 के टेबल में 18 भी आएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 30 भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और 32 भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्त, कि जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर सके और बड़े से बड़ा, हाईएस्ट, सबसे बड़ा, किससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है ना। तो वो सबसे बड़ा हमारा कॉमन फैक्टर जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी तरीका से विभाजित करते, इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्त। हम अभी और देखते हैं, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, एक दो उदाहरण और देखते हैं महत्तम समापवर्त के। 180, 216, 216 तथा 288, 288 का म है। क्या है माशा, है ना। 180, 216 और 288 का क्या है, हम इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 24। ठीक है, देख लेते हैं क्या है हमारा, इनका एचसीएफ निकालते हैं, सब क्या अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 का 2 नाम 18, 9 बार, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा 2 चौको 8, बचा 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा, 4 और 5 9 होते हैं इसलिए 3 का चला जाएगा, 3 एक कम 3, बचा 1, 3 पंजे 15। अब 3 का जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 से जाएगा इसमें, तो 5 एक कम 5, ये उसके हो गए। अब 216 के निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। इकाई में 6 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 एक कम 2। देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात, 2 का भाग दिया 2 में तो 2 एक कम 2, एक बार चला गया, अब 1 में नहीं जा रहा, तो 2 संख्याएं लेंगे, और जब अगली संख्या लेने के लिए जब एक संख्या ले सकते हैं, एक संख्या के बाद हम भाग के नियम में हमको मालूम है कि 2 संख्या एक साथ पहली बार में ले सकते हैं। अगर बीच में जैसे 2 एक कम 2 एक बार गया, अब 1 में जा नहीं रहा, अगली संख्या लेंगे, तो अगली संख्या लेने से पहले यहाँ पे लगाएंगे 0, 2 8 16। अब 2 का भाग देंगे कि 2 पंजे 10, 2 चौक 8, अभी और भी जाएगा, इकाई में 4 है तो 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 साथी 14। अब 27 2 के टेबल में नहीं आएगा, देखते हैं 3 के टेबल में तो आता है, 3 आम 27, 3 आम 27। अब 3 से 3 3 9 और 3 से 3 एक कम 3, है ना। अब ये हो गया हमारा, आखिरी पे 1 आ गया, मतलब अभाज्य गुणनखंड हो गए। हम 288 का भी ऐसे ही कर लेते हैं, 288 का भी ले लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौको 8। अभी 4 इकाई में है तो 2 का चला जाएगा, 2 साथी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, बचा 1, 12 हो गया, 2 6 12। अब फिर 2 से चला जाएगा तो 2 एक कम 2, बचा 1, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 का चला जाएगा, 2 नाम 18, फिर 3 का जाएगा, 3 3 9 और आखिरी पे 3 का जाएगा, 3 एक कम 3। ठीक है, सबके हो गए। अब इनके जोड़े बना लेंगे, तो इसलिए पहले लिख लेते हैं, ये वाले 180 के क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। 216 के लिखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। और 288 के लिख लेते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितने बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3 गुणा 3। अब बना लेते हैं जोड़े, निकाल लेंगे बाहर, 1 2 निकल आया बाहर। ठीक है, गुणा। अगला देखते हैं, एक जोड़ा फिर निकल आया, ये 2 2 तीनों में है तो ये निकल आया। फिर देखते हैं, फिर अब नहीं है, अब 3 है इसमें तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ले लेते हैं, ये 3 का एक जोड़ा बाहर निकल आया। फिर एक 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो फिर एक जोड़ा बन गया। अब 5 इसमें है, बाकी दूसरे में नहीं है, तो रहने दो उसको, है ना, क्योंकि वो नहीं निकलेगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, कितना आया
36। इनका एलसीएम एचसीएफ क्या आया 36। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 36। 36 एक ऐसी संख्या है जो 180 को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 216 को भी विभाजित हो जाएगा 136 से, और 288 भी 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 36, और हमारा उत्तर आ गया कि 36। इसे कहते हैं महत्तम समापवर्त, और ऐसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त। मैंने आपको बताया है ना। अब आपको इस मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, है ना, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और भी ऐसे वीडियो हम लाएंगे आपके लिए, और कल मैं इसके सवालों को और आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवाल लाऊंगा महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त के, और आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय।